अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स सिलेबस में आज हमारे पास लेक्चर नंबर 10 होगा। तो यहाँ से हम अपने लेक्चर नंबर 10 के नोट्स को ओपन करते हैं और अपनी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नोट्स ओपन करने के बाद आपके पास लेक्चर नंबर 10 होगा। इसमें सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्शन हो। इंट्रोडक्शन आप यहाँ से देख सकते हैं जिसमें फैक्टराइजेशन हैज़ अ इम्पोर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स। फैक्टराइजेशन आपके पास जो है इम्पोर्टेंट रोल रखता है मैथमेटिक्स में, और इट्स हेल्प अस टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन। आपके पास इसमें आपके पास जो है एक वर्ड आया हुआ है, एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन। जो आपके पास पेचीदे आपके पास एक्सप्रेशन होते हैं, पेचीदे उसके आपके पास कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, उसको आपने क्या करना है इनटू सिंपल एक्सप्रेशन। हमारे पास कुछ पेचीदे जो है एक्सप्रेशन दिए गए होंगे, उसको आपने सिंपल एक्सप्रेशन में चेंज करना है, मतलब उसे थोड़ा सा जो है जो है इसको थोड़ा सोल्व करना है, उसमें थोड़ा सा स्टेप करने हैं। तो यहाँ से बेसिकली हम फैक्टराइजेशन को देखते हैं कि हमारे पास फैक्टराइजेशन है क्या। आप इसकी डिफिनेशन देखिएगा। इफ़ आप पोलिनोमियल पोलिनोमियल आपके पास जो है पी एक्स है आपके पास, ठीक है। अगर आप पोलिनोमियल को अच्छी तरह से देखना चाहते हैं और इसको जो है यहाँ पे समझना चाहते हैं, तो आप जो है इसके बारे में कुछ लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे याद रखिएगा, जो पोलिनोमियल आपके पास होगा वो पी एक्स आपके पास होगा। इज एक्सप्रेस्ड पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स एंड एच एक्स। अब आपके पास जो है एक पी एक्स था आपके पास, ठीक है, और उसे हमने जो है एक्सप्रेस किया है, उसे हमने थोड़ा सा एक्सपेंड किया है किस फॉर्म में, जी एक्स एंड एच एक्स फॉर्म में। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखेंगे, देन ईच ऑफ द पोलिनोमियल जी एक्स एंड एच एक्स। अब पी जो है वो इक्वल टू जी एक्स है एंड एच एक्स हो गए। तो यहाँ पे पी एक्स आपके पास क्या था, पी एक्स आपके पास जो है पोलिनोमियल था, तो यहाँ पे जो है जी एक्स और एच एक्स भी आपके पास जो है पोलिनोमियल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली इस पॉइंट में बताया गया है जो ईच ऑफ पोलिनोमियल्स है आपके पास जी एक्स एंड एच इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये आपके पास क्या कहलाएंगे, ये फैक्टर कहलाएंगे। फैक्टर मतलब क्या हुआ कि हमने जो पी एक्स था उसे हमने टू टाइम जो है इसे जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया है। इस ये अब हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड फ्रिक्शन था हमारे पास, या एक्सप्रेशन था हमारे पास, इसे हमने सिंपल थोड़ा सा जो है इसे जो है सोल्व कर लिया, तो फैक्टर इसके बना दिए है। और जैसे आप यहाँ पे अगर एग्जांपल में समझाने की कोशिश में करूँ, सिंपल नंबर से अगर आपके पास 10 हो तो 10 के आप कितने फैक्टर बना सकते हैं। मतलब हमारे पास दो ही बंदे हैं, ठीक है, और दो पर्सन है आपके पास, उस दो पर्सन में अपने 10 को डिवाइड करना है, तो आप 5 + 5 देंगे। तो यहाँ पे जो 10 का फैक्टर होगा वो ये दो 5 आपके पास होंगे, ठीक है। तो इसी यहाँ पे जनरल फॉर्म में भी बताया गया कि पी एक्स होगा आपके पास, और उसमें जो आपके पास जी एक्स है एंड एच एक्स आपके पास होंगे, वो आपके पास क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। तो आप फैक्टर याद रखिएगा। इसके बाद आगे पॉइंट देखिएगा, फैक्टर ऑफ एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और सच अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो फैक्टर आपके पास होंगे, आप पी एक्स आपके पास जो था, ये मैंने बताया था कि आपके पास एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। और यहाँ से आगे जो आप जी एक्स एंड एच एस करेंगे वो भी आपके पास जो है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। हुज प्रोडक्ट इज द गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ले, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब आपके पास क्या था कि अगर आपके पास जी एक्स एंड एच एक्स को मल्टीप्लाई कर दे तब भी आपके पास कोई जो है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। कोई इस तरह से नहीं होगा कि आपके पास 5 आ जाए या 2 आपके पास आ जाए एंड सो ऑन नंबर, इस तरह से नंबर नहीं आएंगे। आपके पास अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जो 2x होगा, 3x होगा, 5x होगा एंड सो ऑन, इस तरह से नंबर आएंगे। तो इस पॉइंट में आपके पास जो है बताया गया है कि अगर आप इसको प्रोडक्ट ले, ठीक है, उसे मल्टीप्लाई कर दें, तब अगेन आपके पास क्या बनेगा, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। किसे बनेगा उसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे, बस सिर्फ इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास होगा द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर। वो प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फाइंडिंग फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है, और ऑफ एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें हम कोई फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, इस कॉल्ड फैक्टराइजेशन। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, पी एक्स आपके पास कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई पोलिनोमियल है आपके पास, इसके आप फैक्टर ढूंढ रहे हैं, तो आपने फैक्टर ढूंढा जो आपके पास एक एज्यूम किया हुआ है, हमने लेट किया हुआ है जी एक्स एंड एच एक्स, ये आपके पास क्या होंगे, फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपके पास क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपके पास फैक्टराइजेशन कहलाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप स्क्रॉल आउट करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, आप फैक्टराइजेशन को समझने के लिए हमने इसके थोड़े से टाइप है उसके देखेंगे, साथ साथ इसके एग्जांपल भी देखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो ए टाइप होगा, हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ अ एक्सप्रेशन ऑफ अ टाइप के ए प्लस के बी प्लस के सी। अब इस टाइप का आपके पास एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, ये आपके पास अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, इसके आपने फैक्टराइजेशन की एक टाइप है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो किस तरह से आप देखेंगे,
इन ईच टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन देयर इज़ अ कॉमन नंबर। अब इसमें जो है आप देखेंगे कि आपके पास कोई नंबर है जो कॉमन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे के आपके पास आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी बी के साथ भी के आ रहा है और यहाँ पे जो है सी के साथ भी के आ रहा है। तो आपके पास जो है के जो है कॉमन आ रहा है टू ऑल टर्म्स, सभी टर्म्स में, ठीक है, ऑफ गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने कॉमन नंबर ढूंढ लिया है जो आपके पास के है, ठीक है। अब यहाँ से एग्जांपल देखिएगा, के आपके पास ए के साथ भी है, के आपके पास जो है वो बी के साथ भी है, एंड के आपके पास जो है सी के साथ भी है। इसका मतलब क्या हो, आप यहाँ से क्या करेंगे, टेकिंग आप लेंगे यहाँ पे टेकिंग के एज कॉमन। तो यहाँ से हम क्या लिया है, हमने यहाँ पे जो है के को कॉमन लिया है। ये हमारे पास जो है एक फैक्टराइजेशन की टाइप होगी, इस तरह की टाइप। इससे हम कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, अगर सभी के साथ हमारे पास कोई नंबर कॉमन आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, तो हम उसको वहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं और एक दफ़ा लिख सकते हैं विद ब्रैकेट के बाहर। तो ए बी प्लस सी आपके पास होगा, इसके साथ जो है सिंपल कोई नहीं रहेगा, हमने के कॉमन निकालना है। तो ये आपके पास ए टाइप होगा एक जो आपके पास फैक्टराइजेशन की जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है। अब एग्जाम्पल आप देखेंगे, आपसे फैक्टराइज 10a प्लस 5b। अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे, 10a है आपके पास एंड 5b है आपके पास। यहाँ पे वेरिएबल आपके पास क्या है, a है, और यहाँ पे वेरिएबल आपके पास क्या है, ए है। तो यहाँ पे ए और बी आपके पास जो है वो कॉमन नहीं निकल सकते, क्योंकि ए अलग है आपके पास वेरिएबल और बी आपके पास अलग है। यहाँ से 10 और 5 को देखिएगा, आपके पास यहाँ पे 10 और जो 5 है इसमें से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर यहाँ से 10 में से मैं 5 को कॉमन लूँ तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे अगर बी के साथ में 5 को कॉमन लूँ तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब अगेन इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास वापस यही प्रोसेस आएगा। यहाँ पे हमने कॉमन क्या लिया, 5 लिया। अब इस प्रोसेस को मैं यहाँ पे जो है करवा देता हूँ कि अगेन ये वापस यही चीज़ आपके पास बनेगा। आपके पास क्या है, 2a है प्लस 5 सॉरी b है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास 5 हो जाएगा। अब 5 को b के साथ में मल्टीप्लाई करें और 5 को जो है आप 2a के साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो 5 टूज आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, यहाँ से आपके पास a आ जाएगा। अब b के साथ आपके पास यहाँ पे नंबर मौजूद है जो 1 है, तो 5 1 5 जो है आपके पास आ जाएगा और b आपके पास आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये वापस यही फॉर्म आपके पास आ चुकी है। इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो भी नंबर आप कॉमन लेंगे, अगेन उससे अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम प्रोसीजर आपके पास वापस एक्सप्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप होगा वो बी होगा। इसमें आपके पास क्या है, फैक्टराइज ऑफ अ एक्सप्रेशन ऑफ अ टाइप आपके पास ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी एंड बी डी आपके पास होगा। अब थोड़ा सा इसके जो है यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर ये यहाँ से आपको कोई पॉइंट समझना है तो इसकी एग्जांपल भी दी गई है मैंने, और उसको आप इंशाल्लाह देख लेंगे तो उससे भी आपके जो है पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से फ्रॉम दिस टाइप ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इस टाइप के जो आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, ऑल टर्म डू नॉट हैव कॉमन। आप देखिएगा वहाँ पे पहले आपके पास ए पार्ट में जो आपके पास टाइप में बताया गया था कि आप ऑल टाइम से ऑल टर्म से जो है कॉमन ले सकते हैं, जिससे हमने वहाँ पे के लिया था। और यहाँ पे जो है डू नॉट हैव अ कॉमन, यहाँ पे देखिए ए सी ए डी, ठीक है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, लेकिन यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है। तो मतलब ऑल टर्म से जो यहाँ पे आपके पास जिब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें सभी जो आपके पास पॉइंट्स है, जो वेरिएबल्स दिए है और आपके पास कांस्टेंट दिए है, ये सभी आपके पास इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से हाउ एवर कंटेन अ ग्रुप प्रोसेसेस अ कॉमन फैक्टर। अब इसने जो है ये कहा है कि आपने जो है इसके ग्रुप बनाने हैं। किस तरह से ग्रुप, उस ग्रुप की मदद से आप जो है कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं बाय टेकिंग सच फैक्टर कॉमन, उससे कुछ फैक्टर आप कॉमन निकाल सकते हैं। अब आगे देखिएगा क्या पॉइंट में बताया गया है, देयर अपीयर्स अ कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स। इसमें आपके पास जो हो नज़र आने वाली है, मतलब यहाँ पे देखिए आपके पास अगर मैं इसकी ग्रुप में बनाऊँ तो यहाँ पे इसके कितने ग्रुप बनेंगे, यहाँ पे इसका एक ग्रुप बनेगा, ये बी सी एंड बी डी का अलग ग्रुप बनेगा। अब उसमें आप चेक करें कि इसमें आप इस ग्रुप में आपके पास कौन सा जो है कॉमन आ रहा है उसको निकालें, और इस ग्रुप में आप चेक करें कि कौन सा आपके पास कॉमन आ रहा है उसको आप जो है निकालें। तब आपके पास आगे क्या होगा, देन प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन इज कंप्लीटेड बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर विच आर एक्सप्लेन एज। अब आपके पास जब आप प्रोसेस करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, तब आपके पास जो है वो प्रोसेस आपके पास फैक्टराइजेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे ए सी ए डी प्लस बी सी
प्लस बी डी आपके पास है। अब ये से अगर मैं सबसे पहले पॉइंट को चेक करूँ कि हमारे पास इन सभी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे कोई भी नंबर हमारे पास कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेकंड पॉइंट को उठाता हूँ, इसे ग्रुप में डिवाइड कर देता हूँ। ये फर्स्ट ग्रुप हमारे पास होगा और ये हमारे पास सेकंड ग्रुप होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फर्स्ट ग्रुप में आप देखिएगा तो आपके पास ए है वो कॉमन है और यहाँ पे भी आपके पास ए कॉमन है, तो ऐसे मैं सिंपली ए कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पे सी प्लस डी आपके पास जो है वो रिमेनिंग बच जाएगा, ब्रैकेट हम इसे दे देते हैं और ये आपके पास अंदर रह जाएंगे। अब प्लस आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देखिएगा सेकंड ग्रुप में हमारे पास बी है और यहाँ पे भी आपके पास बी है, तो यहाँ पे बी मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है। और सी प्लस डी हमारे पास जो है अंदर ब्रैकेट के अंदर रह चुका है, तो यहाँ से आपने क्या किया, टेकिंग ए एंड बी आर कॉमन, यहाँ से टू ग्रुप से हमने ए एंड बी को जो है कॉमन ले लिया है। अब आगे आप स्टेप देखिएगा, आपके पास क्या है, सी प्लस डी और सी प्लस डी, क्या ये दोनों भी आपके पास कॉमन आ रहे हैं कि नहीं, तो ये भी आपके पास कॉमन आ जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, एक ही टाइम लिखेंगे सी प्लस डी, हमने टेकिंग सी प्लस डी एज कॉमन ले लिया है इस पॉइंट से, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, आपने सी प्लस डी को भी कॉमन ले लिया है और यहाँ से सी प्लस डी भी कॉमन ले लिया है, तो आपके पास जो रिमेनिंग नंबर बचेंगे वो आपके पास ए प्लस बी आपके पास बच जाएगा, ठीक है। ये ए बी आपके पास बचेगा प्लस बी एंड ये आपके पास ए बचेगा, तो ये आपके पास जो है सिंपल हमने इसने ग्रुप वाइज से जो है कॉमन फैक्टर निकाले है, तो ये आपके पास लास्ट इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। अब इसकी एग्जांपल चेक करिएगा, आपके पास फैक्टराइज फोर एक्स वाई प्लस टू वाई का स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू वाई। अब इसको जो है आपने यहाँ पे सोल्व करना है, तो सोल्यूशन की तरफ आएंगे, आप यहाँ पे देखिएगा। अब जो है हम यहाँ पे सब में आप देख सकते हैं कि कोई भी आपके पास ऐसा नंबर नहीं है जो आपके पास कॉमन आ रहा है, तो सिंप्लीफाई फॉर्म करने के लिए आपके जो है बी टाइप जो यूज़ करना है, उसके लिए आपके पास क्या है, आपने सबसे पहले देखना है अगर ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी नंबर सेम नहीं है, तो आपने क्या करना है, इसे ग्रुप वाइज में जो है कन्वर्ट करना है, तो ग्रुप वाइज के पास क्या होगा, ये फोर एक्स जो आपके पास है फोर एक्स वाई प्लस टू वाई का स्क्वायर, ये आपके पास जो है आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ से ब्रैकेट आ जाएगा, ये वन ग्रुप होगा और ये हमारे पास जो है टू ग्रुप हो जाएगा। और से फर्स्ट ग्रुप में हमने क्या करना है, यहाँ से कॉमन आप क्या ले सकते हैं, यहाँ से सबसे पहले हम दे सकते हैं कि टू कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं वाई से टू लूँ तो वाई का स्क्वायर बच जाएगा और प्लस यहाँ पे फोर है तो मैं यहाँ से कॉमन टू ले सकता हूँ, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, टू कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो टू कॉमन लेने के बाद आपके पास फोर की जगह पे क्या बच जाएगा, टू बच जाएगा, ठीक है। और साथ ही आपके पास यहाँ से आपके पास प्लस में लगा दूँ और यहाँ पे टू मैंने कॉमन ले लिया तो आपके पास वन बचा, तो वन को हम लिखते ही नहीं है। यहाँ से सेकंड देखिएगा, एक्स यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, तो इस ग्रुप में मैं एक्स को कॉमन नहीं ले सकता, ठीक है। और y को चेक करिएगा, y यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे y का स्क्वायर है, और y का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि y जो है वो टू टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये y आपके पास टू टाइम लिखे हुए हैं, तो यहाँ से एक y यहाँ पे मौजूद है, एक वाई स्क्वायर से हम एक y उठा लेते हैं, तो आपके पास टू वाई आपके पास जो है यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो y हमारे पास यहाँ से कॉमन निकल चुका है। अब टू हमारे पास पहले से कॉमन था, अब यहाँ पे एक y का स्क्वायर था तो एक y निकल चुका है और एक y हमारे पास अंदर रह चुका है। अब यहाँ से आप आगे जाएंगे तो प्लस आपके पास आ जाएगा। अब सेकंड ग्रुप में आप देखेंगे यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ से टू कॉमन ले सकता हूँ, तो टू में सबसे पहले कॉमन लूंगा। इसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, ये टू बच जाएगी, ठीक है। और x यहाँ पे कॉमन नहीं है तो x को वापस लिख लेते हैं, यहाँ से आपके पास प्लस आ जाएगा, टू मैंने कॉमन लिया तो सिंपली आपके पास जो है y आ जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ से आपने लिख देना है कि टेकिंग, हमने क्या किया हुआ है, टेकिंग टू वाई एंड टू इज कॉमन, हमने टू वाई एंड टू को जो है वो इस स्टेप में कॉमन लिया है। अब थर्ड स्टेप में आप देखिएगा, यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, टू एक्स प्लस वाई है आपके पास और टू एक्स प्लस वाई, ये दोनों आपके पास कॉमन आ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। टू एक्स प्लस वाई, ये यहाँ से मैं इन दोनों जो है आपके पास सेकंड स्टेप्स में कॉमन ले लेता हूँ, तो आपके पास मल्टीप्लाई आ जाएगा और यहाँ पे अंदर आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास टू वाई प्लस टू आपके पास आ जाएगी। तो ये आपके पास सिंपल फॉर्म होगी जो आपके पास फैक्टराइजेशन की। यहाँ से आप लिखिएगा कि टेकिंग, आपने क्या लिया, टू एक्स प्लस वाई जो है वो मैंने कॉमन यहाँ से ले लिया है।
अब यहाँ आगे आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट जो है आपके पास इसमें कॉमन कोई नहीं है। यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में आप देखेंगे तो आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप 2 भी निकाल सकते हैं। 2x प्लस वाई आपके पास सेम आ जाएगा, ठीक है यहाँ से। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से आप जो है 2 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास 2 बाहर आ जाएगा आपके पास, और y प्लस 1 जो है वो रिमेनिंग बच जाएंगे। तो यहाँ से आप जो है एक स्टेप और कर लीजिएगा। यहाँ पे टेकिंग आपने क्या लिया है, 2s कॉमन आपने ले लिया है यहाँ से। तो ये आपके पास जो है सिंप्लीफाई, आपके पास जो है सिंपल, आप कह सकते हैं इसके सिंपल एक्सप्रेशन हमें मिल चुका है। आप सी टाइप की तरफ आएंगे तो सी टाइप में हम देख सकते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अ एक्सप्रेशन ऑफ अ टाइप ए स्क्वेयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब ये आपके पास फार्मूले थे, आपके पास जो अलजेब्रिक फार्मूले हैं, इसको आपने जो है इसकी तरह के अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो इसके आपने फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। इसके सबसे पहले आप देखेंगे ये फार्मूला आपके पास टाइप 1, आप यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वेयर, ये फार्मूला आपके पास होगा। सबसे पहले मैं जो है ए को यहाँ पे स्क्वेयर इससे अलग करता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट देता हूँ प्लस 2ab, ये 2ab यहाँ पे तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इसे सिंपल ब्रैकेट दे देता हूँ और कोई स्टेप इसमें नहीं किया। और b का जो है यहाँ पे मैं स्क्वायर दे देता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास जो है फार्मूला अगर आपको याद हो, जो आपके पास अलजेब्रिक फार्मूले थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो है आपके पास प्रूफ आई थिंक 8 क्लास के जो है बुक में होगा, आप इसे वहाँ से चेक कर सकते हैं। और साथ ही ये आपके पास जो है ये सभी फॉर्म जो है मैंने इस तरह से जो है ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है इसकी इक्वल रख दिया है, क्योंकि ये प्रूफ वहाँ पे मौजूद है, आप उसे वहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी का आपके पास होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब है कि ये जो ए प्लस बी है इसे आप 2 टाइम लिख सकते हैं। तो आपके पास जो है ए प्लस बी एंड ए प्लस बी, जो आपके पास जो है क्वोशंट ला आपके पास था, अगर क्वोशंट ला आपको याद हो कि ए आपके पास पावर m होगा और ए n पावर आपके पास n होगा, a का पावर, और इसको जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं m प्लस n लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी एंड a प्लस बी आपके पास जो है इस तरह से आपने जो है एक्सप्रेशन को जो है सिंप्लीफाई करना है। आप सेकंड आपके पास जो है यहाँ पे a स्क्वेयर प्लस माइनस, यहाँ पे मतलब ये हुआ कि आपके पास एक फार्मूला प्लस में है और एक फार्मूला माइनस में, तो सेकंड फार्मूला आपके पास होगा ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वेयर। आपने सिंपल इसे भी इस तरह से सोल्व करना है, ब्रैकेट आपके पास हो जाएगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब ये हो कि a माइनस बी एंड a माइनस बी आप 2 टाइम लिख सकते हैं। ये भी आपके पास फार्मूला है जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये भी आपके पास सेकेंड नंबर पे फार्मूला होगा, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और साथ में आपके पास एक थोड़ा सा इसका छोटा सा नोट है, आप इसे देखिएगा। दस इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसका इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, टू आपके पास यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो, फैक्टराइजेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला। इसकी फैक्टराइजेशन आप किस तरह से कर सकते हैं, बेसिक जो आपके पास अलजेब्रिक फार्मूले होंगे उसकी मदद से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल चेक करेंगे, फैक्टराइज 4x का स्क्वायर आपके पास होगा, ठीक है। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 4x का स्क्वायर प्लस 2x आपके पास होगा प्लस 25 आपके पास होगा। अब इसको जो है आपने यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, किस तरह से, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि 2x इंटू पावर होल कर दूंगा। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन होगा कि सर ये आपने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि अगर यहाँ इस तरह से मैं करूँ कि 2 को जो है मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। स्क्वायर का मतलब ये कि ये स्क्वायर जो है 2 का भी है और ये स्क्वायर जो है x का भी है, तो आपके पास 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू से आपके पास 4 आ जाएगा, तो x का स्क्वायर आ जाएगा, वापस यही फॉर्म आपके पास बनेगा, ठीक है। अब इस फॉर्म में मैं क्यों ला रहा हूँ, ताकि मैं अपनी जो है एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूँ और साथ ही में सिंपल फॉर्म जो सिंपल एक्सप्रेशन होगा उसे मैं यहाँ पे ला सकूं। तो सेकेंड आप स्टेप आपके पास क्या होगा, आप प्लस लिखेंगे, ठीक है। ये स्टेप आप छोड़ दीजिएगा, यहाँ से आगे आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आप यहाँ पे 5 से आपके पास क्या आ जाएगा 25। तो क्या 5 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल। अगर आप 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपके पास जो है 25 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फार्मूले के तहत, आप फार्मूला आपके पास क्या है, ऊपर है आपके पास, आप फार्मूला देखेंगे आपके पास यहाँ पे
आपके पास फार्मूले में क्या है, आपको ए जो है वो स्क्वायर में चाहिए एंड बी जो है वो स्क्वायर में चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए आपके पास 2x जो है ये ए की जगह पे है, इसका हमने स्क्वायर यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ से 5 को जो देख लीजिएगा आपके पास बी की जगह पे है, तो बी का भी हमने स्क्वायर ले आया है। अब यहाँ पे जो है 2a भी रहता है आपके पास, तो 2 आप लिखेंगे यहाँ से, ठीक है, 2 आपके पास आ जाएगा। अब जो है यहाँ पे दो ब्रैकेट आप छोटे से लगाएंगे, और यहाँ पे देखिएगा 2ab था आपके पास, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऊपर आ जाता हूँ, 2ab था, ठीक है। तो a की जगह आपके पास क्या आएगा, a की जगह आपके पास वीडियो क्या है 2x है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। और b की जगह ये b है आपके पास, ठीक है, फार्मूले में, तो b की जगह आपके पास यहाँ पे क्या है 5 ढूंढ लिया है, तो 5 आप लिखेंगे। तो बेसिकली अगर आप इसे वापस सिंप्लीफाई करेंगे, आप इस स्टेप को देखिएगा, 2x इंटू 5, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगेन आपके पास 20x बनेगा। किस तरह से, 2 2 ज़ा 4 आपके पास बनेगा, ठीक है, तो 4 आ जाएगा आपके पास और x बन जाएगा। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, ठीक, ये 2 मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, अब बचा आपके पास 5, तो अब जो 4 है आपके पास इसे आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा 20 आ जाएगा, इंटू एक्स आ जाएगा। आप देख सकते हैं अगेन मैंने ये स्टेप वापस ले आया है। आप इसे इस तरह से ब्रेक करना है कि आप उसे वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो पिछला वाला प्रीवियस आपके पास जो पॉइंट है वो मिल जाए। तो ये फार्मूला आप इस तरह से अप्लाई करेंगे, सबसे पहले ए ढूंढे, फिर बी ढूंढे, फिर आपके पास जो है आसानी होगी 2ab लिखने में। अब आगे आपने इसका स्टेप क्या करना है, आपके पास जो है ए भी मिल चुका है, बी भी मिल चुका है, आपने सिंपल क्या करना है, फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या था आपके पास, अब यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस का फार्मूला लगेगा ए प्लस आपके पास यहाँ पे देखिएगा ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास राइट साइड था, तो इसका लेफ्ट साइड हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर था। तो यहाँ पे सिंपली आपने करना है होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट होल स्क्वायर आ जाएगा, ए की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पे 2x है, ठीक है, प्लस आ जाएगा, बी की जगह हमारे पास क्या है 5 है, तो 5 लिखेंगे। अब 2x प्लस 5 का क्या मतलब है कि 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5, ये मतलब ये हुआ कि आपने 2x प्लस 5 को जो है 2 टाइम लिखना है। अब डी टाइप में आपके पास जो है फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर इंटू माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास थर्ड फार्मूला होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। आप याद रखिएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वहाँ पे ए माइनस या ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से नहीं है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये भी आप फार्मूला याद रखिएगा कि आपके पास ये फार्मूला आता है। ये आपके पास कुछ नोट है, आप रीड कर लीजिएगा। इट कैन बी कंसिडर्ड दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे बता दिया कि ये आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हुज फैक्टर आर, आप फैक्टर भी बता दिए कि आपके पास फैक्टर इसके क्या होंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा, आप ये यहाँ पे आपके पास फैक्टर भी मौजूद है, यहाँ पे आपके पास फार्मूला भी दिया गया, आपने सिंपल क्या करना है, इस जो आपके पास फार्मूला है, जो फैक्टराइजेशन है, जो इस टाइप है और डी टाइप है आपके पास, इसको जो है सिंपल आपने जो है यहाँ पे अप्लाई करना है। अब एग्जांपल देखेंगे, फैक्टराइज 16 इंटू ए का स्क्वायर प्लस 15 बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 16 ए का स्क्वायर माइनस 25 बी का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप यहाँ पे जो है ए का स्क्वायर तो हमें पता है, ठीक है, ए का स्क्वायर हमारे पास जो है वो बाहर आ जाएगा। अब 16 का स्क्वायर क्या आएगा, तो 16 का स्क्वायर आप लेंगे तो आप यहाँ पे देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो क्या 4 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका 4 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल, यहाँ पे मैं 4 लिख लूंगा और स्क्वायर हमारे पास जो है बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर ऑलरेडी है, हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर आपके पास क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। तो क्या 5 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल, तो आपके पास 5 आ जाएगा और स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी बाहर मौजूद है। यहाँ पे आपके पास जो है ये फॉर्म बन जाएगा। अब ये आपके पास ए का हमें मिल चुका है और ये हमारे पास बी मिल चुका है। अब फार्मूला आपके पास क्या था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपके पास जो है लेफ्ट साइड था हमारे पास, ये हमारे पास इक्वल है, आप इसको जो है कन्वर्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए की जगह आपके पास क्या है 4a है, ठीक है, तो 4a आप लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और b की जगह आपके पास क्या 5b है, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे भी a की जगह आपके पास 4a है और माइनस लगेगा,
बी की जगह आपके पास 5b होगा। तो ये इस तरह से जो है आप इस फार्मूले, इस एक्सप्रेशन के तहत आप इस तरह के क्वेश्चन को जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब लास्ट हमारे पास ई टाइप आता है, फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग ए स्क्वेयर प्लस माइनस ए बी, टू ए बी प्लस बी का स्क्वेयर इंटू माइनस सी स्क्वेयर। अब इसको किस तरह से करना है, आप सबसे पहले इसके थोड़े से पॉइंट्स को समझने की कोशिश करिएगा। दिस टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द पार्ट्स ऑफ ए स्क्वेयर प्लस माइनस 2ab plus b square of given algebraic expression is a perfect square एंड टर्म सी स्क्वेयर। अब ये आपके पास जो फार्मूला हमने पहले पढ़ लिया था ऊपर आपके पास सेकंड टाइप में, इसमें आपके पास ये परफेक्ट स्क्वेयर था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था जो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वेयर था, और इसके साथ आपके पास क्या एन टर्म सी स्क्वेयर। जो सी स्क्वेयर आपके पास होगा इट आल्सो परफेक्ट स्क्वेयर, क्योंकि इसका स्क्वेयर आए तो ये सी भी आपके पास जो है परफेक्ट स्क्वेयर होगा। इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एंड विल बी सोल्ड एज। आप इसको जो है आप कंसीडर जो है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के तहत कर सकते हैं। आप इसे सोल्व करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखिएगा सबसे पहले जो है जैसे उसमें आपके पास प्लस माइनस था तो इसकी भी दो ही फार्मूले आपके पास बनेंगे, ए स्क्वेयर आपके पास प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वेयर माइनस सी का स्क्वेयर। अब यहाँ से जो है ये फॉर्म हमारे पास किस चीज़, यहाँ तक जो हमारे पास ये फॉर्म है ये किस चीज़ के इक्वल है, ये हमने जो है सेकंड पॉइंट में पढ़ लिया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू प्लस बी स्क्वायर। तो क्या ये चीज़ जो है हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इसकी जगह पे आप लेफ्ट साइड लिख लेंगे तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब माइनस सी हमारे पास उसी तरह से आ चुका है। अब माइनस सी आपके पास जो है, अगर माइनस सी को थोड़ा सा मैं अगर ब्रैकेट दे दूँ तो इसमें कोई भी मसला नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अगर ब्रैकेट देंगे भी तो इसमें कोई मसला नहीं, वापस सी का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ब्रैकेट देने का मकसद ये है कि मैं ये फॉर्म लाना चाहता हूँ ताकि फार्मूला आपके पास आसानी से मैं अप्लाई कर दूँ। अब ये देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए आपके पास सी इंटू होल स्क्वायर है। अब ये फार्मूला आपके पास किस चीज़ की इक्वल है, ये फार्मूला आपको पता है कि आपके पास ए का अगर स्क्वायर आ जाए इंटू बी का अगर आपके पास स्क्वायर आ जाती है आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसके इक्वल था क्या नहीं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देख लीजिएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी की जो बी की जगह है वो आपके पास यहाँ पे सी मौजूद है, और ए की जगह पे आपके पास जो है यहाँ पे ए प्लस बी मौजूद है। तो हम यहाँ पे इसे इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे। जो ए की जगह हमारे पास क्या है, अब ए की जगह यहाँ पे सबसे पहले ए है आपके पास, ए की जगह हमारे पास ए प्लस बी है आपके पास, ठीक है, हमने ए की जगह पे ये चीज़ लिख लिया है। अब बी की जगह पे आप देखेंगे, बी की जगह आपके पास क्या है, सी है, तो आप सी को लिख लेंगे। और यहाँ पे सेकेंड आपके पास ए की जगह ए प्लस बी है तो आप ए प्लस बी लिखेंगे। माइनस बी है आपके पास तो यहाँ पे माइनस बी की जगह आप माइनस सी लिख लेंगे। इसी तरह से आप सेकेंड जो फार्मूला होगा आपके पास, ये आपके पास प्लस में था, ये आपके पास माइनस में होगा। इसमें भी सेम प्रोसीजर आपके पास होगा, जो आपके पास ए स्क्वेयर है माइनस 2ab है इंटू आपके पास बी का स्क्वेयर है, ये आपके पास जो है किस चीज़ की इक्वल है, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। अब ये जो लेफ्ट साइड है आपके पास, ठीक है, इसे हमने जो है राइट साइड के इक्वल रख दिया है, क्योंकि ये हमारे पास बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं फार्मूले के तहत। तो हम इसकी जगह पे ए माइनस बी का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पे अगर मैं जो है यहाँ पे ब्रैकेट दे दूँ तो इसमें इंशाल्लाह आपके लिए कोई भी मसला नहीं होगा, आप सी को स्क्वायर देंगे और यहाँ से आपके पास ये फार्मूला अगेन यहाँ पे अप्लाई का कौन सा, आप जो है ऊपर हमने इसे चेक कर लिया था, ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला आपके पास जो है ऊपर अप्लाई होगा। अब इस पॉइंट को जो है आप रीअरेंज भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आप जो है माइनस वाले को इसको जो है ब्रैकेट को पहले लिखे एंड इसको जो है बाद में लिखिए, इसमें कोई भी मसला होगा आपके दोनों जो है पॉइंट ठीक होंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल इसके चेक करिएगा, फैक्टराइज ए 4 a⁴ आपके पास माइनस बी का स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस सी का स्क्वेयर। अब ये आपके पास जो है एक फैक्टराइज क्वेश्चन दिया हुआ है जो रिलेवेंट आपके पास जो है ई पार्ट के मुताबिक है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास सबसे पहले जो है आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे आप 4a का स्क्वेयर आपके पास होगा, ठीक है, तो 4a का स्क्वेयर आपके पास हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आपके पास लग जाएगा। अब इस पॉइंट को आप देखेंगे कि आपके पास b का स्क्वेयर आपके पास होगा, यहाँ से आपके पास प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 2 आपके पास आ जाएगा, 2b आपके पास आ जाएगा एंड c आ जाएगा और यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा और यहाँ से c का स्क्वेयर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास पहले माइनस मौजूद था, अब यहाँ पे हमारे पास
प्लस कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे एक स्टेप किया है जो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं, टेकिंग माइनस एज अ कॉमन आप लेंगे। तो यहाँ पे माइनस इस वजह से हम कॉमन ले रहे ताकि हमारे पास ये फॉर्म जो है हम इस पे फार्मूला अप्लाई कर ले। अब कौन सा फार्मूला? अब ये आपके पास जो है a प्लस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आपके पास a का स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वेयर। इस फार्मूले के तहत आपके पास इक्वल आ रहा है। अब आगे आप क्या करेंगे, आपके पास 4a का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा। आप यहाँ पे देखिए फार्मूले में आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, a प्लस बी। a की जगह आपके पास क्या मौजूद है, b मौजूद है, तो आप b लिख लेंगे, प्लस आ जाएगा। b की जगह आपके पास यहाँ पे क्या है, c है, तो आप c लिख लेंगे। आप यहाँ पे जो है इस ब्रैकेट से इसे बाहर निकालेंगे और इस जो 4a का स्क्वायर है इसे 2a का होल स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि अगर आप 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास जो है 4 आ जाएगा, और 2 को जो है आप पावर आपके पास 2 है, इसे आप अगेन a को देंगे तो आपके पास a का पावर 2 आ जाएगा। और यहाँ से जो है इसे b प्लस सी को जो है हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं तो आपके पास ये फॉर्म बनेगा। अब यहाँ पे जो है आपके पास एक फार्मूला बनेगा, कौन सा फार्मूला आपके पास, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये फार्मूला यहाँ पे आपके पास अप्लाई होगा। आप जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो a की जगह आपके पास क्या है, 2a है, आप 2a लिख लेंगे, प्लस आ जाएगा। b की जगह आपके पास क्या है, b प्लस सी है आपके पास, तो b प्लस सी आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आपके पास क्या होगा, a की जगह आपके पास क्या है, 2a है आपके पास, माइनस आ जाएगा, b की जगह आपके पास b प्लस सी आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे भी आप ब्रैकेट लगाएंगे कि यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास माइनस आ रहा है, ये माइनस अंदर आपके पास मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखेंगे 2a प्लस बी प्लस सी इंटू 2a आपके पास होगा, माइनस आपके पास जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे b के साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब यहाँ पे प्लस मौजूद है, तो माइनस प्लस आपके पास माइनस भी हो जाएगा। एंड माइनस आप जो है b जो है प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस अगेन आपके पास माइनस आ जाएगा। तो ये फॉर्म आपके पास जो है सिंप्लीफाई कर रही इस एक्सप्रेशन को। सो यहाँ तक जो है हमने फैक्टराइजेशन के कुछ टाइप्स पढ़ लिए थे। उम्मीद है इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। अगर इसमें कोई भी मसला हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।